सो गाइज व्हाट इज़ गुड, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो आज का व्लॉग जो है वो बहुत डिफरेंट होने वाला है बिकॉज आज के व्लॉग में मैं कोई नई गाड़ी कवर नहीं कर रहा। इट इज़ काइंड ऑफ यू कैन से एन ओल्ड कार, बट ये ओल्ड एक बीस्ट है। मेरे को इस गाड़ी का शौक तब से था जब मैं छोटा था। कहीं ना कहीं से अरेंज करा के मुझे ये वाला मॉडल स्पेसिफिकली मिल गया। नया मॉडल तो देखो आप डीलरशिप में जाके आप सकते हो, बट पुराना मॉडल अभी मिलना आज की डेट में इट्स वेरी वेरी रेयर। सो प्रेजेंटिंग यू द डार्क एडिशन ऑफ सफारी। ये मॉडल 22-23 का है, तो बेयर विद मी। मैं आपको इसकी फीचर्स बताऊंगा तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये गाड़ी बीस्ट है। चलो शुरू करते हैं आज का व्लॉग, लेट्स गो। सो गाइस गॉट दिस की, दिस इज बेसिकली सफारी का ये डार्क एडिशन। दिस इज XZ मॉडल। एंड अगर आप देखो ये बेसिकली यहाँ से जो इसकी फ्रंट की, पहले आप लुक देख लो, फ्रंट की जो लुक है ना, सो ये वाली लुक मुझे ज़्यादा थोड़ी अच्छी लगती है एज़ कम्पेयर टू वो जो रनिंग कनेक्टेड लाइट्स वाली जो आजकल आ रही है। आज के डेट खैर एवरीथिंग स्टैंडर्ड है, बट ये जो स्पेसिफिक लुक है ना, क्योंकि इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें LED ऊपर लगा हुआ है, इधर बेसिकली प्रोजेक्टर पैनल है और फॉग लैम्प भी साथ में है। और जब ये चलते हैं ना गाइस, बिलीव मी, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने एक बार चलाई थी ये वो, बट डार्क एडिशन नहीं थी, वो स्टैंडर्ड फारी थी। बट उसकी जो रेंज थी लाइट की, मतलब मेरे दोस्त ने हाईटेक लगवाई, LED बाहर की लगाई थी, उसकी रेंज गाइस बहुत तगड़ी थी। सो ये जो सेटअप आप देख रहे हो, ये सेटअप लाइट्स का बहुत अच्छा है। प्लस आगे से अगर आप देखो तो हनी कूम ग्रिल्ड विद द रेड इंसर्ट्स ऑफ कोर्स। सो ये डार्क एडिशन है, दैट सेट्स यू, दैट्स अ डार्क एडिशन। एंड यहाँ से अगर आप जाते हो तो दिस इज अ 19 इंच अलॉय, ब्लैकड आउट विद रेड ब्रेक कैलिपर्स। गाड़ी की कंडीशन तो अभी थोड़ी सी मिंट नहीं है, ये गाड़ी ऑलरेडी ओल्ड है, काफ़ी ओल्ड गाड़ी है। डार्क एडिशन की बैजिंग ये रही, दैट्स डार्क, बट डार्क में भी रेड इंसर्ट दे रखा है, सो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग। इन्होंने स्टेप माउंट नहीं ऑप्ट करा, खैर ये पर्सनल चॉइस है। गाड़ी की जो लेंथ है दैट इज़ अप्रोक्सीमेटली 4.3 मीटर। सो अंदर चलते हैं। अंदर यू विल फाइंड ऑल द रेड एक्सेंट्स जस्ट लाइक ए स्पोर्ट्स का। तो बेसिकली डार्क एडिशन का सबसे क्रेज़ यही है कि इसके जो लेदर अपॉल्स्ट्री है इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट एज कम्पेयर टू अ स्टैंडर्ड कार। सो यहाँ से अगर हम बात करें, सो ये क्योंकि टॉप वेरिएंट है, बड़ी बात ये है कि डार्क एडिशन सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट्स में आता था। XZ प्लस और XZ ऑटोमेटिक जिनके पास है उनको पता है, दे नो। सो दिस इज समथिंग विच देखने को नहीं मिलता टाटा की गाड़ियों में। रेड इंसर्ट यहाँ पर है और रेड अपॉल्स्ट्री। ये अपॉल्स्ट्री गाइज इसके एक्स्ट्रा जो है हम पैसे दे के लगवाते हैं, टाटा डार्क एडिशन में लगा के देती है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड यहाँ से अगर हम ग्लव बॉक्स खोलें, तो ग्लव बॉक्स में भी स्पेस है, मैं ज़्यादा छेड़ूंगा नहीं। सो गाइस एज यू कैन सी दिस इज टॉप मॉडल। सो फ्रंट के 2 पैसेंजर एंड को पैसेंजर सीट है, उसके अंदर वेंटिलेशन आती है। सीट वेंटिलेशन इज गिवन ओवर हेयर, यू कैन स्विच इट ऑन डिपेंडिंग अपॉन योर नीड्स एंड वांट्स, एंड दैट्स अ 7-way एडजस्टेबल सीट। बट ये जो मैट है दिस कम्स अ स्टैंडर्ड विद डार्क एडिशन एज यू कैन सी। बाकी पीछे रो की बात करते हैं, लेट्स गो द बैक। सो पीछे भी यू गेट इनफ स्पेस बिकॉज इट्स अ सफारी, सो इट्स अ 7-seater कार। इग्नोर रेस्ट वुड्स ऑफ द अदर पीपल, बट इट्स अ 7-seater प्रॉपर SUV। इन्होंने पीछे वाली सीट फोल्ड कर रखी है, मैं भी चेक कर लेते हैं। यू गेट एम्पल स्पेस, ये सीट रिक्लाइंड है ऑफ कोर्स। एंड स्पेसिफिकली गाइज ये जो टाटा का ये जो है ना, ये इन्होंने हार्ड दे रखा है, मस्ट बी सॉफ्ट। इधर सॉफ्ट एक पिलो टाइप आना चाहिए था जैसे कि इस क्लास में आता है, या फिर आजकल सफारी में शायद भी दे रहे हैं। अभी हम सफारी का रिव्यू करेंगे नई वाली। एंड दैट्स सीट आर्मरेस्ट एंड यू गेट अ मैसिव सनरूफ। एंड पीछे से अगर हम बात करो, तो पीछे से जो गाड़ी है दैट इज़ काइंड ऑफ यू कैन से, जो व्हील बेस है इसका दैट इज़ अप्रोक्सीमेटली 2.6 mm, मतलब 2.5 2.5 2.6 वेरी करता है। बट बूट खोल के दिखाता हूँ आपको इसका। सो देखिए इसका एक और फीचर भी आता था जिसमें कि अगर आप पैर से इसको ऐसे ऐसे करो ना, सो वो बूट खुल जाता था। अब इसका बूट खोलता हूँ। सो लेट मी जस्ट फ्रॉम द रिमोट एज वेल, बट बूट इज़ नॉट ओपनिंग। सफारी की बैजिंग यहाँ पर है, दिस इज़ नॉट कनेक्टेड, सो दिस इज सेपरेट यूनिट, दैट्स अ सेपरेट यूनिट। बट हाँ डार्क की बैजिंग है एंड दैट्स ऑल कम्प्लीटली ब्लैक्ड आउट। क्रोम जो है वो ब्लैक्ड आउट है। देयर इज़ अ फेक एग्जॉस्ट पाइप राइट ओवर हेयर, इट्स फेक, एंड ओवर हेयर ऑल्सो दे आर फेक। एग्जॉस्ट पाइप है वो यहाँ नीचे से जो है आप देख सकते हो, दैट इज एग्जॉस्ट पाइप फॉर यू, एंड स्टेपनी भी नीचे से है। सो वेन यू इन सच टाइप ऑफ बम्पर्स ना, मैं यूजली OEM से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर गाड़ी 20 या 25 लाख की भी अगर आप ऐसा डिज़ाइन कर रहे हो, उसमें डबल एग्जॉस्ट तो दो ना प्लीज़, मतलब एक फील तो आए।
आप आजकल कुछ गाड़ियों में आ रही है, मैं गाड़ी का नाम नहीं लूँगा, कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन सी गाड़ी है जो 25-30 लाख रुपए की एसयूवी है जिसके अंदर डबल ड्यूल एग्जॉस्ट आ रहा है. सो यू गो अगेन द रियर सीट, मैंने ऑलरेडी दिखा दी थी. अच्छा, दिस हैज़ अ बॉस मोड फीचर गाइज. सी, आप पीछे से जो है ड्राइवर वाली सीट को रिक्लाइन आप आगे मूव कर सकते हो और इसको रिक्लाइन भी कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर नीड्स पीछे बैठ के. सो दैट्स ऑल्सो गुड फीचर. एंड you don't get a rear AC vent. Oh my god, don't get a rear AC, and but you get a reading light. You get a reading light over there as well, but no AC. Oh my god. Anyways, that's chrome, that's red insert, that's all done. You don't get a sunshade. वो चीज़ें हैं जो टाटा को जो है अपने टॉप मॉडल में इम्प्रूव करनी चाहिए थी. You get a badging of 50 lakh cars sold by Tata celebrating 25 years. That's how the car looks. See from here. That's how the car looks. एंड अब ड्राइवर साइड पे चलते हैं. सो एक चीज़ बड़ी अच्छी करी गाइस, मैं सबसे बड़ी अच्छी मुझे चीज़ लगी कि इसमें रेड अपॉल्स्ट्री जो दी है ना, डार्क का, यही एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि रेड अपॉल्स्ट्री जो है ये इट कम्स अ स्टैंडर्ड इन डार्क एडिशंस एंड बाकी उसमें नहीं आती. बाकी इट्स अ टॉप वेरिएंट ऑफ कोर्स. यू गेट अ पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, यू गेट इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड. देयर यू गो. यहाँ से अगर हम देखें, सो you can see over here you get enough storage space as well. So that is how, you know, the interior of the Safari, old Safari 2022-23 looks. So guys, I'm just gonna turn on the car for you and आपकी तरह कमिटेड what's the sound? है. एक सेकंड, एक बार फिर से ना आपको दिखाता हूँ कि एक सेकंड वापस ऑफ करते हैं, वापस ऑन करते हैं. See. ठीक है. एंड लिसन टू द इंजन साउंड गाइस. अभी इंजन साउंड देखना, अंदर की इंसुलेशन पता चल जाएगी. There you go. So it's a 2-liter Cryotech engine which produces around 168 horsepower. Average सफारी की गाइस 12-13 एवरेज देती है. डीजल गाड़ी थोड़ी ज़्यादा दे देगी, 15-16 दे देगी हाईवे पे. डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन गाइस. तभी मैं एवरेज कभी भी अपने व्लॉग्स में शो नहीं करता, बिकॉज ये कम्प्लीटली ड्राइवर के ऊपर है कि वो कैसे गाड़ी चलाते हैं और उसी से एवरेज निकलती है. मैंने मर्सिडीज़ के ओनर से मैं मिला हूँ, उनकी मर्सिडीज़ भी 17 के एवरेज देती है. कुछ मर्सिडीज बेंज जैसी हैं, उन्होंने ऐसी मेंटेन करके. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन मेंटेनेंस एंड द ड्राइवर, हाउ ड्राइवर ड्राइव्स द व्हीकल. एंड में यू गेट 10.24 टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट एंड फ्रॉम हेयर यू कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज द ब्लोअर डिपेंडिंग अपॉन योर नीड्स एंड वांट्स. ये सारा कुछ जो है स्टैंडर्ड दे रखा है इसमें. यहाँ से भी टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो. फ्रॉम हेयर यू गेट फुट विंड एंड एज वेल एज AC विंड एज वेल. एंड यहाँ से अगर हम वापस जाते हैं, वो यार इधर टच स्क्रीन का यही मुझे समझ नहीं आता कि टच स्क्रीन में ना बड़ा औखा है. आग सामने देखे या बंदा टच स्क्रीन को देखे, तो ये एक बड़ा वो है. यू गेट डिफरेंट मोड्स ऑफ सैंड, डस्ट डिपेंडिंग अपॉन योर नीड्स एंड वांट्स. पूरा है पैनल ही एक्चुअली डिजिटल है, बट डिफरेंट उन्होंने सेपरेशन दे रखी है. बाकी यू कैन सेट इंक्रीज और डिक्रीज योर क्रूज फ्रॉम हेयर. यू कैन रीसेट फ्रॉम हेयर फ्रॉम दीज बटन्स एंड from here you can do volume up and down, Alexa this and that. So ये सारे फीचर्स जो हैं वो सफारी के इसमें आते हैं, क्योंकि बिकॉज दिस इज अ टॉप एंड वेरिएंट. अच्छा बना रखा है, टाटा ने लग्जरी दे रखी है, बट कुछ फीचर्स हैं जो मुझे लगता है कि देने चाहिए थी. फुल डुअल एग्जॉस्ट अगर आप इतना प्राइस पॉइंट पे कर रहे हो. प्लस यहाँ पे देखते हैं रीडिंग लाइट है, यानी वैनिटी मिरर में लाइट है बिल्कुल है. वेरी नाइस. एंड यहाँ पर देयर इज नो लाइट एज वेल. सनरूफ के कंट्रोल यहाँ से हैं. इट्स LED. नाइस. सो ये काम बहुत अच्छा कर रखा है टाटा ने कि सफारी, या अब मुझे नहीं पता हैरियर, मैंने अभी तक रिव्यू नहीं करा, बट सफारी के अंदर हर एक लाइट LED है अंदर की, कोई भी हैलोजन नहीं है. सो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने जब ब्रेजा ली थी तो उसके मुझे हैलोजन चेंज करने पड़े थे, LED में कन्वर्ट कराने पड़े थे. तो ये बड़ी अच्छी चीज़ करती है. अगर मैं सनरूफ खोलूँ, मैं ये पे ही नहीं खोल देता हूँ आपके लिए. सो यू कैन सी अ मैसिव सनरूफ, ग्लास रूफ ओवर देयर. मैं खोल के दिखाऊंगा गाइस, क्योंकि और सबको पता है कि क्या है क्या नहीं, लेकिन यू गेट अ मैसिव सनरूफ फ्रॉम हियर. चलाने में आपको पता ही है, टाटा इज ऑलवेज टाटा. सो मैं कुछ कमेंट नहीं करूँगा. सी मी आई एम अ कट्टर फैन मोर ऑफ महिंद्रा. ऐसा नहीं है कि मैं कार रिव्यूअर हूँ तो मैं इसलिए कह रहा हूँ. मेरा शौक है महिंद्रा की गाड़ियाँ रखना. टाटा इज़ अ वेरी गुड ब्रांड, नो डाउट. बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स निकालता है, वेरी नाइस. बट बहुत लोगों से मैंने सुना है कि उसके आफ्टर सेल्स सर्विस आपको पता ही है. खैर एज अ कस्टमर मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ कि मेरे हिसाब से जो है वो ऐसा कुछ है, और मुझे जो रिव्यूज़ मिले बाकियों से जिनके पास टाटा की गाड़ी है उनके लिए ऐसा है. बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ब्रांड इज़ वेरी गुड.
प्रोडक्ट्स आर वेरी गुड। देख सकते हो इसका ना ये थोड़ा सा निकला हुआ है, तो मैं छेड़ूंगा नहीं, वरना मैं बोनेट खोल के दिखाता। बट दिस कार एक्चुअली प्रोड्यूसर्स 168 ब्रेक हॉर्स पावर। फ्रंट से कुछ ऐसी दिखती है, इसका फेशिया कुछ ऐसा है, यू कैन सी। बड़ा क्रायोटेक डीजल इंजन है, और डीजल का जो ग्रंट है वो आप सुन ही सकते हो। अभी देखो, लिसन। सो या, सो गाइस दैट्स सफारी फॉर यू। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये रिव्यू कैसा लगा। गाइस मैं ये गाड़ी ज़्यादा नहीं चलाऊंगा, मुझे कहीं ना कहीं अब थोड़ा, देखो किसी और की गाड़ी होती है कि लगा गई, कुछ हो गया तो दिक्कत है, तो इसलिए ज़्यादा वो मतलब मैं इधर उधर नहीं करता। मैं इस खुले मैदान में ले आया उस पार्किंग से, ये बहुत बड़ी कीमत है, वरना बड़ा औखा सीखा। बाकी मुझे स्टीयरिंग व्हील का थोड़ा सा लगा कि स्टीयरिंग व्हील कुड हैव बीन मच मोर बेटर, है ना। लोगों को लगता है कमेंट सेक्शन में बताना। ऐसा नहीं है मैंने सफारी नहीं चलाई, मैंने सफारी खूब दौड़ाई भी है, भगाई भी है। बट अभी मैं जैसे मैं चला कर लाया हूँ वो पूरा 1-2 किलोमीटर चला के पूरा यहाँ तक, तो बंदे ने जो चलाई होती है उसको पता होता है कि वो फील क्या होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टीयरिंग व्हील पे थोड़ा और काम करने की ज़रूरत है। जो आजकल स्टीयरिंग व्हील आ रहे हैं दे आर वेरी गुड, जो लाइट वाले टाटा लोगो वाले जो आ रहे हैं, दैट इज़ वेरी गुड। बट ये जो स्टीयरिंग व्हील है इसका फीडबैक तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि आउट ऑफ 10 आई वुड गिव 5। तो ऐसा है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, कमेंट ज़रूर करो। बिना सब्सक्राइब करे वीडियो को मत देखना, सब्सक्राइब करना फिर वीडियो देखना। मैं तो यही बोलूँगा। बाकी टिल देन टेक केयर, सी यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय। गाइडेड फीचर जैसे मैं अभी पीछे कर रहा हूँ, सो मुझे ये अलर्ट कर रहा है कि सेंसर्स जो हैं इसके बड़े डिफरेंस हैं। सो देयर यू गो, एंड प्लस इट्स अ 3D व्यू कि भी ये कलर शुड हैव मैच्ड द कलर ऑफ द कार आल्सो। बट एनीवेज, बाकी दिस इज आल्सो साइड व्यू। इसको जो है हम पी पे डाल देते हैं, एंड पार्किंग ब्रेक एंगेज्ड। क्या बात है। सो देयर यू गो गाइस, दैट्स द सफारी फॉर यू, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल।